हेलो फ्रेंड, ए टू जेड एकेडमी पे आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। गाइस, आज का वीडियो का टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग के साथ परिचय। गाइस, मुझे बहुत सारे लोगों ने फोन करके ईमेल करके पूछा है कि सर डिजिटल मार्केटिंग हम लोग सीखना चाहते हैं, लेकिन डिजिटल मार्केटिंग क्या है, डिजिटल मार्केटिंग क्यों आज इतना पॉपुलर है एंड डिजिटल मार्केटिंग में हम लोग कैसे अपना करियर बिल्ड करें, इसके रिगार्डिंग आप एक वीडियो बनाओ। तो आज आपके लिए मैं ये वीडियो लेके आया हूँ। मैं भी बहुत दिनों से ये वीडियो करने की कोशिश कर रहा था। मैं भी बहुत ही एक्साइटेड हूँ ये वीडियो करने के लिए। बहुत ही हेल्पफुल वीडियो आपके लिए भी है, आखिर तक जरूर देखते रहिएगा। गाइस, तो देखते हैं कि आज का टॉपिक क्या है। तो आज का टॉपिक है व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, व्हाई डिजिटल मार्केटिंग इज सो पॉपुलर एंड हाउ टू मेक ए करियर इन डिजिटल मार्केटिंग। व्हाट, व्हाई एंड हाउ डिजिटल मार्केटिंग का ये आज का टॉपिक है। तो देखते हैं क्या क्या है। तो पहला की पॉइंट मैंने बोला है कि व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग। सेकंड की पॉइंट है व्हाई डिजिटल मार्केटिंग सो पॉपुलर। यहाँ पे मैं आपको ट्रेडिशनल मार्केटिंग एंड डिजिटल मार्केटिंग का कंपैरिजन दूंगा, 5 कंपैरिजन। एंड थर्ड है हाउ टू मेक ए करियर इन डिजिटल मार्केटिंग। तो चलिए पहला की पॉइंट पे हम लोग चलते हैं। गाइस, यहाँ पे देखिए, ये जो डेफिनेशन यहाँ पे दिया गया है, ये एक नोट के तौर पे आप रख सकते हो। अगर ये नोट आपको चाहिए होगा तो आप कमेंट सेक्शन पे अपना ईमेल डाल दो, मैं आपको ये नोट शेयर कर दूंगा। ये आपके लिए बहुत ही बेहतरीन एक डिजिटल एसेट्स आपके लिए हो जाएगा, ठीक है, अगर आप डिजिटल मार्केटिंग सीख रहे हो तो यहाँ पे देखिए गाइस, क्या लिखा गया है, व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग। बेसिकली इट्स ए मार्केटिंग एलिमेंट्स, द एडवर्टाइजिंग ऑफ प्रोडक्ट्स और सर्विसेज यूजिंग डिजिटल डिवाइसेस एंड इंटरनेट चैनल्स इज डिजिटल मार्केटिंग। गाइस, डिजिटल मार्केटिंग पे आप देखोगे कि 2 वर्ड है, डिजिटल और एक मार्केटिंग। तो ये एक मार्केटिंग एलिमेंट है, ठीक है। आपको मार्केटिंग करना है, किससे करना है, डिजिटल डिवाइसेस एंड इंटरनेट चैनल के साथ। बहुत ही बेसिक सा चीजें हैं। बहुत सारे लोग आपको बहुत चीजें बताएगा, ये टूल्स वगैरह, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ आपको मार्केटिंग करना है। मतलब कोई भी बिजनेस का जो प्रोडक्ट सर्विस है उसको आपको एडवर्टाइजमेंट करना है, किसके साथ, डिजिटल मेथड या इंटरनेट चैनल के साथ, ठीक है। तो इंटरनेट चैनल्स कौन सा है, सर्च इंजिन, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, मोबाइल एप्लीकेशन, ये सब। एंड डिजिटल डिवाइसेस जो है मोबाइल फोन्स, डेस्कटॉप एंड लैपटॉप्स, ये सारी चीजों के साथ आप जो मार्केटिंग करोगे वही डिजिटल मार्केटिंग है। बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है गाइस। तो पहले आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना होगा कि डिजिटल मार्केटिंग क्या है। तो मार्केटिंग करना है डिजिटल डिवाइसेस एंड इंटरनेट चैनल के साथ, ठीक है। अगर कोई बिजनेस डिजिटल मार्केटिंग करता है तो वो अपने प्रोडक्ट सर्विस का जो पोटेंशियल कस्टमर है उसको अट्रैक्ट करके अपने बिजनेस के ऊपर ला सकता है, ठीक है। तो अट्रैक्ट करने के बहुत से तरीका है, वीडियोस वगैरह है, आपका ब्लॉग्स वगैरह हो सकता है, अपना डिजिटल वेबसाइट जो हम लोग देखते हैं वो सारी चीजें हैं। तो ये सारी चीजों के साथ जो कस्टमर को अट्रैक्ट करके अपने बिजनेस के ऊपर लाना ही डिजिटल मार्केटिंग है, ठीक है। तो ये बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। तो चलिए देखते हैं कि दूसरा की पॉइंट क्या है। तो सेकंड की पॉइंट है व्हाई डिजिटल मार्केटिंग सो पॉपुलर, क्यों डिजिटल मार्केटिंग आज इतना पॉपुलर है ट्रेडिशनल मार्केटिंग से। गाइज, यहाँ पे मैं आपको एक डेटा दूंगा। ट्राई मतलब टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इन्होंने एक डेटा निकाला है कि 2022 तक करीब करीब 70 करोड़ इंटरनेट यूजर हो जाएगा इंडिया में। एंड अकॉर्डिंग टू गूगल करीब करीब 60 करोड़ के आसपास मोबाइल डिवाइस यूजर है इंडिया में। तो सोचिए कि इतना बड़ा जो स्पेस है, ये स्पेस को यूज करने के लिए हर बिजनेस कोशिश कर रहा है। मतलब इंटरनेट पे अगर ज्यादा भीड़ है, इसका मतलब क्या है, ज्यादा मार्केट होने की चांसेस है। आप देखोगे कि रेलवे स्टेशन, बस डिपो के पास मार्केट बन जाता है, क्योंकि वहां पे बहुत सारे लोग आता जाता रहता है हर रोज, ठीक है। तो देखते हैं कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग एंड डिजिटल मार्केटिंग का 5 कंपैरिजन, बहुत ही सिंपल सा कंपैरिजन है। ये कंपैरिजन अगर आप देखोगे तो आपको कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है गाइस। तो देखते हैं। तो पहला कंपैरिजन है डिजिटल मार्केटिंग इज डायनामिक फील्ड एंड ट्रेडिशनल मार्केटिंग इज स्टैटिक फील्ड। तो स्टैटिक मतलब क्या है, स्टैटिक मतलब जो बदलता नहीं है। देखिए गाइस कि टेलीविजन का एड, बैनर पोस्टर, न्यूज़पेपर का एड, ये सारी चीज जो पहले दिखाया जाता था अभी भी वही दिखाया जा रहा है। हो सकता है वो कलरफुल हो गया, ब्लैक एंड व्हाइट छोड़ के कलरफुल हो गया, लेकिन एक ही चीज दिखाया जा रहा है बार बार। लेकिन डिजिटल मेथड पे, इंटरनेट मेथड पे बहुत सारी चीज नया आया है एंड अगले 2-3 सालों में और भी चीजें बदल जाएगा, ठीक है। तो ये एक डायनामिक फील्ड है, ये गतिशील है। एंड एज ए ह्यूमन बीइंग हम लोग ये देखते हैं कि हम लोग
नया क्या चीज़ है आया है मार्केट पे। तो ये इसका फायदा सभी बिजनेस कोशिश कर रहा है कि नया कुछ दिखा के हम लोग अट्रैक्ट करें अपने कस्टमर को, ठीक है। तो डायनामिक फील्ड होने के कारण बहुत सारे बिजनेस अभी इंटरनेट पे ही एडवर्टाइजमेंट दिखाने की कोशिश कर रहा है। और आप जानते हो कि बहुत सारे यूजर्स भी है। एक ट्रेडिशनल मार्केटिंग से डिजिटल मार्केटिंग का पॉपुलैरिटी का एक बहुत बड़ा कारण है, ठीक है गाइज। गाइज ये बात हमेशा याद रखना कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग कभी वो रिप्लेस नहीं हो सकता, ये रहेगा। लेकिन पॉपुलर क्या है? डिजिटल मार्केटिंग, ये पॉपुलर है एंड बहुत दिनों तक ये पॉपुलर भी रहेगा। सोचो कि अगले 5-10 साल तो कुछ नहीं बदलने वाला है, क्योंकि अभी 4G था, इंडिया ने 5G भी लॉन्च कर दिया, ठीक है। तो ट्रेडिशनल मार्केटिंग डाउन हो जाएगा लेकिन रिप्लेस नहीं होगा, डिजिटल मार्केटिंग अप होगा। तो सेकंड हमारा जो कंपैरिजन है, नो फीडबैक एंड डिजिटल मार्केटिंग में फीडबैक कलेक्ट किया जा सकता है। तो फीडबैक क्यों जरूरी है एक मार्केटिंग के लिए? क्योंकि आप जब भी कोई मार्केटिंग करने जाओगे तो मार्केट का डिमांड आपको समझना जरूरी है। कोई भी बिजनेस अगर वो जो समझता है कि मैं जो प्रोडक्ट सर्विस दे रहा हूं, मैं जो मार्केटिंग कर रहा हूं वही सही है, ये नहीं है। मार्केट का डिमांड फुलफिल करना जरूरी है, तभी जाके अच्छी मार्केटर आप बन पाओगे। तो वो कैसे जानोगे? मार्केट का जो डिमांड है वो कैसे जानोगे? यूजर का जो चाहत है वो कैसे जानोगे? फीडबैक से, ठीक है। तो अगर आप ट्रेडिशनल मेथड पे जैसे बैनर, पोस्टर, न्यूज़पेपर, टेलीविजन एड्स देके कोई फीडबैक नहीं कलेक्ट कर पाओगे, लेकिन डिजिटल मेथड पे अगर आप एडवर्टाइजमेंट दे रहे हो, फेसबुक पे ऐड कर रहे हो, तो आप क्या करो, आप फीडबैक कलेक्ट कर पाओगे कमेंट से, आपका ईमेल से आप फीडबैक कलेक्ट कर पाओगे। वेबसाइट पे अगर कोई आता है तो चैटबॉट से वो आपको फीडबैक देगा, या कुछ भी आपका कोई गलत हुआ है तो आपको वो बोलेगा कि यूजर कि भाई मुझे ये चाहिए सर, ठीक है। तो फीडबैक बहुत जरूरी है एक बिजनेस के लिए, एंड ट्रेडिशनल मार्केटिंग पे ये पॉसिबल नहीं है ज्यादातर, लेकिन डिजिटल मेथड पे जो एडवर्टाइजमेंट दिखाने का जो प्रोसेस है उस पे फीडबैक कलेक्ट करना बहुत ही ईजी है। तो ये भी एक बड़ा कारण है डिजिटल मार्केटिंग का पॉपुलर होने का। तो थर्ड हमारा कंपैरिजन क्या है? एक्सपेंसिव एंड इफेक्टिव। गाइस ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट कारण है। क्यों जानते हो? क्योंकि ट्रेडिशनल मेथड पे आप जब भी कोई एडवर्टाइजमेंट देने जाओगे आप टारगेट नहीं कर पाओगे अपने यूजर को। सोचिए कि आपका दिल्ली तक सीमित है या मुंबई तक सीमित है या कोलकाता तक आपका बिजनेस एग्जिस्ट करता है, लेकिन आप टेलीविजन पे ऐड दे दो, तो टेलीविजन इंडिया में जहां जहां वो चैनल चलेगा वहीं पे आपको एडवर्टाइजमेंट दिखाया जाएगा, तो आपको वो फायदा नहीं मिलेगा। लेकिन आपको जो मनी है, जो पैसा है, वो पूरा इंडिया के दिखाने के लिए वो लोग ले लेगा। तो आपका जो एडवर्टाइजमेंट, कॉस्ट ऑफ एडवर्टाइजमेंट वो बहुत ज्यादा है यहाँ पे। लेकिन इंटरनेट मार्केटिंग या डिजिटल मार्केटिंग फील्ड पे आप टारगेट कर सकते हो, क्योंकि फेसबुक, गूगल एंड अदर्स जो चैनल्स है, डिजिटल चैनल्स जो है, उसके पास लोगों का डेटा है एंड वो लोग आपको अलाउ करेगा कि आप अपना जो कस्टमर है उसको टारगेट करो। कैसे टारगेट कर सकोगे? आप डेमोग्राफी जैसे एज, जेंडर, आप साइकोग्राफिक मतलब इंटरेस्ट, आप लोकेशन वाइज आप टारगेट कर पाओगे। सोचिए कि आपका कोलकाता में आपका कोई बिजनेस है, तो आप कोलकाता बेस्ड एडवर्टाइजमेंट दिखा पाओगे एंड कॉस्ट ऑफ एडवर्टाइजमेंट बहुत घट जाएगा एंड इफेक्टिव भी रहेगा, क्योंकि आप वही लोगों को एडवर्टाइजमेंट दिखा रहे हो जिसका जरूरत है वो प्रोडक्ट सर्विस। तो ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट कंपैरिजन है, इंपॉर्टेंट कारण है डिजिटल मार्केटिंग आज इतना पॉपुलर है। ठीक है गाइस, समझ में आया है? अगर नहीं समझ में आता है तो कमेंट करके जरूर पूछो, मैं आपको पूरा हेल्प करूंगा। तो फोर्थ कंपैरिजन क्या है? स्लो कन्वर्शन एंड फास्ट कन्वर्शन। तो कन्वर्शन का मतलब क्या है गाइस? कोई भी बिजनेस का पहले ही कोई कस्टमर नहीं बनता, पहले क्या रहता है? वो ऑडियंस रहता है। जब पैसा दे देगा पॉकेट से तब जाके वो कस्टमर बनता है। तो ये जो कन्वर्शन है ऑडियंस से कस्टमर, ये कन्वर्शन ट्रेडिशनल मेथड पे होता है बहुत ही स्लो, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट तो एक तो ज्यादा उसका कॉस्ट है एंड टारगेट कोई नहीं है। आप हर किसी को ऐड दिखा रहे हो, एक न्यूज़पेपर पे ऐड दे रहे हो तो 8 साल का लड़का भी पढ़ सकता है वो ऐड एंड 80 साल का एक बुजुर्ग भी पढ़ सकता है ना? तो इसलिए आप टारगेट नहीं कर पा रहे हो, इसके लिए आपका जो कन्वर्शन है वो भी स्लो होगा। लेकिन ट्रेडिशनल डिजिटल मार्केटिंग पे आप टारगेटेड ऑडियंस को एडवर्टाइजमेंट दिखा रहे हो, आप
जेंडर, एज जेंडर इसको टारगेट कर सकते हो, लोकेशन टारगेट कर सकते हो, आप इंटरेस्ट टारगेट कर सकते हो कि सोचिए कि आपका कोई रेस्टोरेंट वगैरह है तो आप कैसे टारगेट करोगे, तो रेस्टोरेंट टारगेट करोगे कि जो फूडीज है उसको आप टारगेट करोगे। तो ये डेटा आपको अवेलेबल मिलेगा, फेसबुक, गूगल, ट्विटर, यहाँ पे आपको अवेलेबल डेटा मिलेगा। तो इसके जरिए अगर आप एडवर्टाइजमेंट करते हो डिजिटल मेथड पे तो आपको जो कन्वर्शन रेट है वो बहुत ही फास्ट है, कस्टमर बहुत जल्दी बनता है, यूजर से ऑडियंस से कस्टमर बहुत जल्दी बनता है, लेकिन ट्रेडिशनल मार्केटिंग पे ये बहुत ही स्लो है। ठीक है गाइस, तो फिफ्थ हमारा जो कंपैरिजन है वो क्या है, पुअर आरओआई ट्रेडिशनल मार्केटिंग में एंड डिजिटल मार्केटिंग पे बेस्ड आरओआई। आरओआई इसका फुल फॉर्म है रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट। गाइस हर बिजनेस वो चाहे छोटा हो, मीडियम साइज का हो या लार्ज स्केल पे हो, हर बिजनेस कोशिश करता है कि अपना जो आरओआई है वो बेहतर रहे, वो एक अच्छा रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट मिले हर बिजनेस। तो यहाँ पे डिजिटल मेथड पे अगर आप कोई बिजनेस एडवर्टाइजमेंट करता है तो उनका रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट अच्छा बनेगा, क्योंकि वो लोग इफेक्टिव एडवर्टाइजमेंट कर रहा है, कन्वर्शन वो भी बहुत जल्दी होता है, इसलिए आरओआई भी बेस्ट होता है। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सा चीज़ है। यहाँ पे एक्सपेंसिव है, एक तो एडवर्टाइजमेंट करना एक्सपेंसिव है, ऊपर से क्या है कन्वर्शन भी स्लो है, कस्टमर कम बनता है, इसलिए पुअर आरओआई है, मतलब खराब है आरओआई। ठीक है, तो ये है हमारा जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग एंड डिजिटल मार्केटिंग का जो 5 कंपैरिजन। इससे आपको ये तो पता लग गया है कि आज क्यों डिजिटल मार्केटिंग इतना पॉपुलर है। ठीक है गाइस, तो चलिए देखते हैं हमारा जो थर्ड की पॉइंट है, हाउ टू मेक ए करियर इन डिजिटल मार्केटिंग। आप डिजिटल मार्केटिंग में कैसे करियर बनाओगे। गाइस यहाँ पे देखिए, बहुत ही सिंपल तरीके से आप अगर सोचोगे तो डिजिटल मार्केटिंग पे आप 3 तरह से करियर बना सकते हो। एक तो आप जॉब कर सकते हो, दूसरा आप फ्रीलांसिंग कर सकते हो, एंड तीसरा आपके पास अगर कोई बिजनेस है, ऑलरेडी बिजनेस है, या आप कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो डिजिटल मार्केटिंग इज ए बेस्ट वे। ठीक है, तो ये 3 तरीके से आप अपना करियर बिल्ड कर सकते हो। तो जॉब कैसे आपको मिलेगा। गाइस देखिए, एक बिजनेस अगर एडवर्टाइजमेंट देना चाहता है डिजिटल मेथड पे तो वो क्या करेगा, वो एक तो कोई बंदा हायर करेगा डायरेक्टली, या तो वो एजेंसी हायर करेगा। ठीक है, तो वो एक अगर सोचिए कि एक एजेंसी हायर करता है तो एजेंसी तो खुद से काम नहीं करेगा, वो क्या करेगा, वो एक बंदा हायर करेगा। कौन बंदा होगा, आप या मैं, ये जो डिजिटल मार्केटर है वही उसी को तो हायर करेगा, है ना। तो ये जो साइकिल है ये बहुत तेजी से बढ़ रहा है, क्योंकि हर कोई बिजनेस कोशिश कर रहा है कि उनका एक डिजिटल प्रेजेंस बने, उनका ऑनलाइन पे एक अच्छा बेहतर जगह बने, क्योंकि वो लोग जानता है कि डिजिटल मार्केटिंग इज द बेस्ट वे टू डिलीवर देयर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। ठीक है, तो वो लोग जान चुका है कि बिजनेस जो है वो जान चुका है कि ऑनलाइन ही है जहाँ पे अच्छी तरीके से प्रोडक्ट सर्विस को डिलीवर किया जा सकता है। ठीक है, तो एक बिजनेस क्या करेगा, या तो एजेंसी हायर करेगा या तो डायरेक्ट किसी बंदे को हायर करेगा। तो वो बंदा कौन होगा, आप होगे या मैं, हम लोग जैसे डिजिटल मार्केटर हैं वही लोग होंगे। तो ये जो साइकिल है वो बहुत जल्दी से बदल रहा है, एंड इसलिए जॉब अपॉर्चुनिटीज यहाँ पे बहुत सारे हैं, एंड यहाँ पे बहुत सारे वर्टिकल्स भी हैं। मतलब आप अलग अलग डोमेन पे काम कर सकते हो, आपका औहदे में आप नीचे से ऊपर जा सकते हो। जैसे आप शुरू के दिनों में डिजिटल मार्केटिंग फ्रेशर्स, उसके बाद आप डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट, सीनियर डिजिटल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव, डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर, ये बहुत सारे आपके पास डोमेन है। सोशल मीडिया मार्केटर, एसीओ एग्जीक्यूटिव, एसीओ एक्सपर्ट, ये बहुत सारे डोमेन्स हैं, बहुत सारे वर्टिकल्स है। यहाँ पे नीचे से ऊपर तक आप जा सकते हो, एंड आपका अच्छा खासा सैलरी पैकेज भी हो सकता है। ठीक है, एंड उसके बाद क्या है, फ्रीलांसिंग अपॉर्चुनिटी। गाइस डिजिटल मेथड पे अगर आप आते हो, डिजिटल मार्केटिंग अगर ठीक तरीके से सीखते हो, एंड 6 महीना 1 साल आप अगर जॉब कर लेते हो, उसके बाद आपके पास एक फ्रीलांसिंग अपॉर्चुनिटी है, एंड आप कोई भी वेबसाइट जैसे freelancing.com, upwork.com, fiverr.com, यहाँ से काम उठा के डॉलर पे अर्न कर सकते हो। तो आप अगर बोलोगे कि सर मेरे पास तो ये फ्रीलांसिंग अकाउंट नहीं है, तो ये अकाउंट बनाना कैसे होगा, आप यूट्यूब जाके भी देख सकते हो, मैं आपको इसके रिगार्डिंग भी वीडियो बना दूंगा। तो यहाँ पे एक सिंपल सा कंपैरिजन देखते हैं कि सोचिए कि कोई बिजनेस, सोचिए ये एक बिजनेस है, तो ये बिजनेस डायरेक्टली कोई बंदा हायर नहीं कर पा रहा है क्योंकि उनके पास बजट नहीं है, एंड सोचिए कि कोई एजेंसी भी हायर नहीं कर पा रहा है। तो वो लोग क्या करेगा, वो लोग जो ये सारे फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स है वहाँ पे काम वो लोग पुट करता है,
आप वहाँ पे अकाउंट बनाओ एंड वहाँ से जाके काम उठा के डॉलर पे अर्न करो एंड अपना करियर अच्छी तरीके से बिल्ड करो। ठीक है, तो फ्रीलांसिंग अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है इंडिया के बाहर। आप सोचोगे कि ज़्यादातर फ्रीलांसर पाकिस्तान में है, सोचो तो इंडिया में बहुत कम है। तो आप भी सोच रहे हो कि भाई मैं नौकरी करूंगा, तो पाकिस्तान पे ऐसा नहीं है। पाकिस्तान के लोग ज़्यादातर फ्रीलांसिंग करता है, डेटा से देखा गया है। ठीक है, तो ये था एक दूसरा अपॉर्चुनिटी करियर बिल्ड करने का। थर्ड अपॉर्चुनिटी, अगर आपके पास कोई एग्जिस्टिंग बिजनेस है उसको भी आप ग्रो कर सकते हो। एंड अगर आप कोई बिजनेस करना चाहते हो, सोचिए कि आप डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी खोलना चाहते हो, तो आपको पहले सीखना है एंड उसके बाद आप एक बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हो एंड आपका बिजनेस बहुत जल्दी ग्रो करेगा। ठीक है गाइस, तो ये था हमारा आज का वीडियो का टॉपिक। मुझे लगता है कि आज की वीडियो के बाद आपको ये कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया कि why and how, what is digital marketing, why digital marketing is so popular and how to make a career in digital marketing। ये 3 चीजें आपको बहुत कॉन्सेप्ट जो है वो आपको क्लियर हो गया है ना। अगर नहीं होता है तो कमेंट करके पूछो, मैं और भी वीडियोस बना के आपको दूंगा। ठीक है गाइस, तो अगर इस वीडियो से आपको कोई हेल्प मिला है तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके थोड़ा सा सपोर्ट कर दीजिए। टिल देन हमारे साथ बने रहिए। जय हिंद।